व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है दोस्तों? अर्थ यानी कि धरती के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, सभी को एक साथ लेके बनता है उस पर्टिकुलर प्लेस का बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हमारे सामने शो करता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के हो सकता है दोस्तों? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 3 प्रकार के हो सकता है। कौन सा? एक है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। चलिए इन अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है ना? किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जो स्पीसीज है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हम स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या करता है ना? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर प्लेस में अलग अलग स्पीसीज का जो नंबर है एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमारे सामने शो करता है। सेकंड है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है ना? एक पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो वेरिएशंस है, अलग अलग ट्रेट के अंदर जो डिफरेंस है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। एंड जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। थर्ड में है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है ना दोस्तों? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर रीजन में इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है उसको हमारे सामने शो करता है। जैसे कि अलग अलग इकोसिस्टम जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, इन इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हमारे सामने शो करता है। अगला जो सवाल आएगा आपके मन में वो है बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अलग अलग कल्चरल वैल्यूज है। साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंस है। लास्ट आपके मन में एक सवाल आएगा कि बायोडाइवर्सिटी का थ्रेड्स क्या है? दोस्तों अलग अलग वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर थ्रेड्स आता है। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो चेंज हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अगर चेंज हो जाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसके लिए वो थ्रेट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट जो है वो अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज, जिसके वजह से कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एंड उसके वजह से उस रिसोर्स के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो स्पीसीज रहता है वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। थर्ड जो है थ्रेड वो है डेलिबरेट और एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। अगर बाहर से कोई स्पीसीज आ जाता है उसके वजह से जो नेटिव स्पीसीज है उस पर्टिकुलर रीजन में जो स्पीसीज रहता है वो धीरे धीरे कम होता है या फिर एक्सटिंक्ट ही हो जाता है। फोर्थ जो है वो पॉल्यूशन के वजह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से भी वो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट क्रिएट करता है। एंड लास्ट जो थ्रेड है वो है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन एनवायरनमेंट के अंदर समय के साथ साथ जो चेंजेस आता है उसके वजह से भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अंदर चेंजेस आता है, जिसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के है एंड उसके अंदर क्या क्या थ्रेड्स है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।